तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस सरकारी आदेश की डीपली पड़ताल करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक मनी के इस्तेमाल का पूरा तौर तरीका बदल कर रख देने वाला है। हम बात कर रहे हैं MPPWD यानी मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग के एक नए और बेहद सख्त सर्कुलर की। ये ऑर्डर बेसिकली इस बात पर लगाम लगाने जा रहा है कि सड़क, पुल या सरकारी इमारतों के बनने के दौरान जो अचानक से नए खर्चे जुड़ जाते हैं उन्हें कैसे परमानेंटली रोका जाए। इस डेंस ब्यूरोक्रेटिक डॉक्यूमेंट को आसानी से समझने के लिए इस चर्चा को 4 लॉजिकल हिस्सों में रखा गया है। पहले समझेंगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, यानी बजट और एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन का ये लूप होल काम कैसे करता है। फिर देखेंगे PWD का नया ऑर्डर इस पर क्या कहता है। उसके बाद बात करेंगे 5 और 10% के नए नियम की, और आखिर में इसका सबसे तगड़ा इम्पैक्ट यानी अधिकारियों की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। पब्लिक वर्क्स की दुनिया में आखिर वो कौन सी सबसे बड़ी खामियां लूप होल थी जिसे सरकार अब सील करना चाहती है। इसकी बैकग्राउंड स्टोरी वैसे काफी इंटरेस्टिंग है। इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर एक नज़र डालते हैं। 15 अप्रैल 2025 की डेट वाला ये मध्य प्रदेश PWD का ऑफिशियल सर्कुलर है। इसका मेन सब्जेक्ट यही है कि डिपार्टमेंटल कामों में सप्लीमेंट्री लिस्ट यानी अनुपूरक सूची का अप्रूवल कैसे होगा। ये पूरा डॉक्यूमेंट एक ही पॉइंट पर फोकस्ड है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान जो एक्स्ट्रा खर्चे और एक्स्ट्रा काम जुड़ते जाते हैं उन पर कड़ी नज़र और कंट्रोल कैसे रखा जाए। अब इस पूरे मुद्दे की जड़ में एक बड़ा ही प्रैक्टिकल सा सवाल छिपा है। होता यह है कि जब भी किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का टेंडर अपने ओरिजिनली अप्रूव्ड बजट से सस्ते में फाइनल हो जाता है तो उस बचे हुए पैसे का आखिर होता क्या है। क्या वो फंड वापस सरकारी खजाने में सुरक्षित चला जाता है? असल प्रॉब्लम यहीं इसी बचे हुए पैसे से शुरू होती है। सिस्टम का सबसे बड़ा लूप होल यही लेफ्ट ओवर बजट है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि एक हाईवे या किसी सरकारी हॉस्पिटल का ओरिजिनल बजट 100 करोड़ था और टेंडर 90 करोड़ में फाइनल हो गया। अब जो 10 करोड़ बच गए ना, उन्हें खर्च करने के लिए लोकल लेवल पर एक जबरदस्त प्रेशर बनने लगता है। पता चलता है कि उन्हीं बचे हुए पैसों से सड़क की चौड़ाई थोड़ी और बढ़ा दी, कोई नया वार्ड जोड़ दिया या कुछ और कंस्ट्रक्शन करवा लिया। इसे एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कहकर पूरा का पूरा फंड एग्जॉस्ट कर दिया जाता है। और कई बार तो हालत ये होती है कि ये खर्चा अप्रूव्ड अमाउंट से भी 10% ऊपर निकल जाता है। और यही वजह है कि दूसरा हिस्सा यानी PWD का नया आदेश पिक्चर में आता है। इस पैसे के लीकेज को हमेशा के लिए रोकने के लिए एक बेहद मजबूत टेक्निकल लॉक लगा दिया गया है। आइए देखते हैं ये टेक्निकल ताला आखिर काम कैसे करता है। इस नए ऑर्डर को समझने के लिए बस 2 टर्म्स क्लियर होने चाहिए। पहला है प्रशासकीय स्वीकृति यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, वो ओरिजिनल बजट जो प्रोजेक्ट के शुरू में पास हुआ था। और दूसरा है अनुपूरक कार्य यानी वो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन या वेरिएशंस जो प्रोजेक्ट चलने के दौरान बीच में जोड़े जाते हैं। नए सर्कुलर ने इन दोनों के बीच एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रिक्ट बाउंड्री लाइन खींच दी है। सर्कुलर के क्लॉज A के इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल कट टू कट हैं। अब से किसी भी तरह के बदलाव या वेरिएशन के लिए रिवाइज्ड टेक्निकल सैंक्शन लेना बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया गया है। और सबसे जरूरी बात, अब सिर्फ लोकल डिमांड या किसी नेता के प्रेशर के चलते प्रोजेक्ट में बदलाव बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक सॉलिड अनअवॉइडेबल टेक्निकल रीजन देना ही पड़ेगा। बिना इसके ओरिजिनल प्लान में छेड़छाड़ पॉसिबल ही नहीं है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। ये है 5 और 10% का नियम। ये इस पूरे डॉक्यूमेंट का सबसे टेक्निकल हिस्सा है, जहां फाइनेंशियल लिमिट्स और अप्रूवल की पावर को स्ट्रिक्टली डिफाइन किया गया है। ये 10% का फिगर इस पूरे आदेश की सबसे बड़ी लक्ष्मण रेखा है। चाहे आसमान टूट पड़े, जो भी एक्स्ट्रा काम होगा वो ओरिजिनल अप्रूव्ड बजट के 10% से ज्यादा किसी भी हाल में नहीं हो सकता। ये एक ऐसी एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिमिट है जिसे क्रॉस करना बिल्कुल मना है। और ये 10% कैलकुलेट कैसे होगा? क्लॉज C में इसका एकदम क्लियर मैथ समझाया गया है। सबसे पहले सिविल वर्क्स का वेरिएशन जोड़ना होगा, फिर उसमें लैंड एक्विजिशन यानी जमीन अधिग्रहण का कॉस्ट मिलाना होगा। उसके बाद यूटिलिटी शिफ्टिंग जैसे बिजली के खंभे या पाइपलाइन हटाने का खर्चा भी जुड़ेगा। और इन सबको कैलकुलेट करने के बाद जो टोटल आएगा वो ओरिजिनल अप्रूवल के 10% के अंदर ही रहना चाहिए। एकदम ट्रांसपेरेंट और टाइट हिसाब किताब। PWD के अंदर अप्रूवल्स की हायरार्की भी बिल्कुल सेट कर दी गई है। क्लॉज B और D के मुताबिक अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में वेरिएशन 5% तक का है तो उसे चीफ इंजीनियर अप्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कॉस्ट 5% से ऊपर जाती है या काम की ओरिजिनल क्वांटिटी जिसे बिल ऑफ क्वांटिटीज या BOQ कहते हैं वो 10% से ज्यादा बढ़ती है तो मैटर सीधे सबसे टॉप पर यानी इंजीनियर इन चीफ के पास जाएगा।
इसका क्लियर मतलब है कि बड़े वेरिएशंस अब सीधे टॉप लेवल से मॉनिटर होंगे। अब आते हैं आखिरी और सबसे सीरियस हिस्से पर, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अगर इस सर्कुलर की टर्म्स एंड कंडीशंस तोड़ी जाती हैं तो आखिर जवाबदेही किसकी होगी और इसका अंजाम क्या होगा? सर्कुलर के दूसरे पेज के आखिरी पैराग्राफ पे ध्यान देना जरूरी है, जहां एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के सिग्नेचर्स हैं। ये कोई नॉर्मल फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक बेहद सख्त वार्निंग है उन सभी अधिकारियों के लिए जो ग्राउंड पर काम अप्रूव करते हैं और इन फाइल्स पर अपने साइन करते हैं। डॉक्यूमेंट का सबसे कदार हिस्सा बिल्कुल साफ कहता है, बिना पुनरीक्षित प्रकलन अनुमोदित कराए उक्त कार्य मौके पर कराए जाने पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। इसका सीधा सा अर्थ है कि जब तक कागजों पर रिवाइज्ड एस्टिमेट प्रॉपरली पास नहीं हो जाता, जमीन पर 1 इंच भी एक्स्ट्रा नहीं रखी जाएगी। इसे स्ट्रिक्टली बैन कर दिया गया है। और इस पूरे ऑर्डर का असली मास्टर स्ट्रोक ये है, अगर किसी इंजीनियर ने सिर्फ लोकल प्रेशर में आके बिना किसी टेक्निकल जरूरत के एक्स्ट्रा काम पास कर दिया तो उसकी पर्सनल लायबिलिटी तय की जाएगी। जी हां, उस अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन पर जो भी सरकारी पैसा खर्च होगा उसकी वसूली सीधे उस अधिकारी की जेब से की जाएगी। ये एक बेहद बोल्ड कदम है जो सीधे सिस्टम की कमजोरियों और लूप होल्स पर चोट करता है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल बनता है, क्या पर्सनल अकाउंटेबिलिटी और रिकवरी का ये नया सख्त नियम पब्लिक कंस्ट्रक्शन में होने वाले इन अननेसेसरी एक्स्ट्रा खर्चों के ज़माने को सच में ख़त्म कर पाएगा? क्या अब हम पब्लिक बजट के इस्तेमाल में एक रियल और ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंसी देख पाएंगे? ये वो मुद्दा है जिसका इम्पैक्ट आगे आने वाले हर सरकारी प्रोजेक्ट में देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा। इस डीपली रिसर्च विश्लेषण को समझने के लिए धन्यवाद। अगली चर्चा में एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलते हैं।